नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 5 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:47 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शूल योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। आज चंद्रमा प्रातः 7:47 तक वृश्चिक में और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:10 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 7:47 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो इस योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी जरूरी कार्य हो उसे आज आप दिन में अवश्य कर लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि कोई सरकारी काम तो नहीं हो सकेगा, लेकिन बाकी के कोई और काम हो उन्हें पूरा करिए। आज दिव्य महाप्रयोग में मंगल की चर्चा होगी और साथ ही साथ आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं आज दो परिवर्तन, एक तो मंगल के रूप में जो प्रातःकाल 5:27 पर अपनी साधारण राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा जो कि वृश्चिक में है 7:47 पर प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके धनु में चले जाएंगे। तो वृश्चिक में आज बुध, सूर्य, केतु और मंगल, ये 4 ग्रह होंगे। शुक्र चंद्रमा भी है, ये परिवर्तन 7:47 पर करेंगे और शुक्र के साथ युति बनाएंगे धनु राशि में। शनिदेव मकर में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। आज 7:47 के बाद पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे ये चंद्रमा। और आज रविवार का दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, आज छुट्टी का दिन आपका कैसा बीतने वाला है, कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज अवश्य पूरा करिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सी वो राशि है जिनके लिए आज का ये दिन बहुत बढ़िया है और कौन सी वो राशि है जिन्हें बेहद सावधान होकर के आज इस दिन को बिताना है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव में प्रत्येक ग्रह का कैसा प्रभाव होगा, इस विषय पर हमारी चर्चा हो चुकी है। सभी ज्योतिष के जो प्रवर्तक रहे हैं उनका क्या मत है, कथन है, इस पर हमारी चर्चा हो रही है। साथ साथ मैंने क्या अनुभव किया, जो सामान्य सा मेरा अनुभव है वो भी आपको मैं उससे भी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। लग्न में भी सभी ग्रहों का प्रभाव मैंने बता दिया, मंगल को छोड़कर। तो आज मंगल की चर्चा हम कर लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली बनाई जाए तो लग्न में मेष राशि होती है। यानी अगर भाव के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल का लग्न में बली होना बनता है। परंतु अगर आप ज्योतिष के जितने भी गणमान्य प्रवर्तक रहे हैं, पुरोधा रहे हैं, उनकी अगर बातों को सुने तो सबने एक मत में एक बात कही कि लग्नगत मंगल कोई बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। एक पॉइंट नोट किया मैंने
कि ज्यादातर लोगों ने, मैं सबका नाम भी आपको बताता हूं कि किस तरह से कहा। पहला तो कथन यह दिया कि उद्यम तथा साहस के मामले में दूसरे शेर के समान, सिंह के समान है। जिसके लग्न में मंगल है वो उद्यम करने के मामले में, साहस के मामले में, जैसे शेर को किसी चीज से भय नहीं होता, वैसे ही लग्नगत मंगल वाले दूसरे सिंह के समान हैं, परंतु इतना मजबूत होने के बावजूद असफल और आजीवन कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्त करते हैं। जीवनाथ शर्मा ने भी यही कहा, सिंह के समान पराक्रमी। तो काशीनाथ ने कहा कि बंधुहीन, इसके अपने बंधु बांधव नहीं होते। इस पर बड़ा मंथन वाला विषय है ये। जयदेव ने जो कहा यही लगभग सबने कहा। क्या? भ्रमात्मक बुद्धि वाला। वाराहमिहिर ने यही कहा, मंत्रेश्वर ने यही कहा, कल्याण वर्मा ने, ढूंढीराज ने, खान खाना ने और गर्गाचार्य ने, यवन मत में भी और पाश्चात्य मत में भी सबने कहा भ्रमित बुद्धि वाला। एक और पॉइंट नोट करने योग्य था कि लग्नगत मंगल जातक की वृत्ति को कुछ ऐसा बना देता है कि जो काम उसके सामने रखा जाए वो सभी कार्यों की ओर आकृष्ट हो जाता है। एक बच्चे को आप जब पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो कहता है कभी डॉक्टर बन जाऊंगा, कभी कहता है इंजीनियर बन जाऊंगा, कभी कहता है, वो जिसको देखता है वैसा ही कहता है। मंगल लग्न वाला व्यक्ति सभी कार्यों कहता है मैं ये भी कर जाऊंगा, मैं ये भी कर जाऊंगा, मैं ये भी कह जाऊंगा। वो सभी व्यवसाय अगर उसके सम्मुख रखा जाए तो कहेगा ये भी कर लूंगा। आकृष्ट वो सबकी ओर होता है, परंतु ठीक से एक भी नहीं करता। जीवन के 36वें वर्ष के बाद ही कुछ स्थिरता उसके जीवन में आती है। अब मेरा मत, प्रिय दर्शकों, जब इतने ज्योतिष के पुरोधाओं का, प्रवर्तकों का मैंने आपके सम्मुख मत रख दिया तो मेरे मत का यहां कोई मूल्यांकन ही नहीं है। फिर भी देखिए, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं कि लग्नगत मंगल के बारे में यह भ्रामक बुद्धि या भ्रमात्मक बुद्धि वाली बात क्यों कही गई। सीधी सी बात है कि इसमें कहीं कोई तथ्य संशय नहीं है कि मंगल लग्न में होने के कारण पेशेंस की कमी, धैर्य विहीनता आ जाती है। तो धैर्य विहीनता ही भ्रामक बुद्धि का कारण है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन पॉइंटों से यह तथ्य तर्क तय नहीं होता कि मैं ऐसे बहुत से जातकों को जानता हूं जो बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े पद पर, और उनके लग्न में मंगल बैठे हैं। तो आप पूछेंगे कि असफल जीवन कैसे? बड़ा गंभीर विषय है। ज्योतिष असल में बड़ा गंभीर है और इन ऋषियों का जो मंथन है वो कहीं से भी गलत नहीं है। बड़ा सरल विषय है कि भ्रामक चित्त वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सफल हो जाए वो असफल ही है। चित्त अगर अशांत हो, विभ्रम की स्थिति बनी हुई हो, तो ये असफलता ही है। और विशेषकर जब चर्चा ही हमारे जीवन में इसी बात की चल रही है कि कौन कितना ज्यादा अपने आप को एकाग्र करने में सफल होगा। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बिना एकाग्र हुए सफलता कहीं नहीं है, जीव मुक्ति है ही नहीं। जीव मुक्ति एकाग्रता में है। राशियों के क्रम में ये जो पहली राशि मेष है, इसके स्वभाव को अगर देखेंगे तो इसके स्वभाव में बहुत ज्यादा प्रारंभिक दौर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा गंभीर विषय है। मैं इस पर मैंने कई बार सोचा कि चर्चा करूं और बताऊं, लेकिन समस्या क्या है कि लोग इस विषय को नहीं समझ पाएंगे कि कहना क्या चाहते। जैसे मैंने अभी कहा तो कई लोग कह देंगे कि बहुत बड़े व्यक्तियों की कुंडली में है, क्या मतलब है? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जो पॉइंट कहा गया है वो 100% आप एक पॉइंट का खंडन नहीं कर पाएंगे, वो सारे पॉइंट हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरे मत में कहीं कुछ था भी तो उसके कोई ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि कहने वालों ने कोई सामान्य तर्क नहीं दिया होगा, बहुत सोच समझ करके ही अपनी बातें रखी हैं। तो लग्नगत मंगल को किसी ने ठीक नहीं कहा, सबने कहा भ्रामक बुद्धि वाला। भ्रम बना रहेगा, पेशेंस की कमी रहेगी। एक जगह मैंने कहा, जयदेव ने कहा कि बंधुहीन। बंधुहीन का मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहने वाले लोगों से लोग लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन आपके समय पर, वक्त आने पर आपका कोई साथ नहीं देता। तो यहां कहा बंधु बांधवहीन, ठीक कहा है। फिर भी मैं बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनकी जन्म कुंडली में लग्न में मंगल होगा, बिना किसी सोच और तर्क के। हां, कई बार परिस्थितियां बदल जाती है। मान लीजिए लग्नगत मंगल हैं और ऐसे लग्नगत मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत हद तक प्रभाव बदलेगा, बहुत हद तक उसमें अंतर आ जाएगा। फिर भी आपके लग्नगत मंगल से आपको किस तरह का प्रभाव मिला?
आपके मन में कितना भ्रामक, कितना संशयात्मक स्थिति आपकी बनी रहती है, धैर्य के मामले में कमी तो होती ही है। आप अपने मत अवश्य दीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र आपके पास होना चाहिए। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के आसन पर बैठ जाइए। गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम्य इसके बाद 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और फिर एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा प्रदान कर देते हैं, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए। रेचक कुंभक पूरक विधि आप जानते हैं। अगर आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और आप अगर नए दर्शक हैं तो आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि इस लिंक पर मिल जाएगी। इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और श्वास छोड़िए इस पर धीमे धीमे, मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और ये सोचते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। बिना जल को देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को आपने 3 अर्घ्य दिया। आसन पर पुनः बैठिए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं किसी भी कारण से, तो अब कारण नहीं होना चाहिए, इस कारण का निवारण हो और भुवन भास्कर की आराधना आज से ही आप प्रारंभ करते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज देखा जाए तो अष्टम में है। प्रातःकाल 7:47 के पश्चात नवम में चले जाएंगे और मंगल जो कि आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे थे आज अष्टम में होंगे। मंगल का अष्टम में होना कोई बहुत ज्यादा कष्टप्रद तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। चंद्रमा जैसे ही भाग्यगत होंगे सो अच्छा रहेगा। छुट्टी का दिन, लेकिन सोचे हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं और कोई नया काम शुरू करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज मेहनत करने के लिए दिन बढ़िया है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। एक और बात बता दूं कि ऐसा भी कोई कार्य है जिसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाए, आने वाले दिनों में भी मिल सकता है। ऐसे कार्यों को भी प्रारंभ करने का दिन बहुत बढ़िया है, आप अवश्य करिए, उसका फल आपको आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। छुट्टी के बावजूद हो सकता है कार्यस्थल से संबंधित, नौकरी से संबंधित कुछ कार्य आप करते रहेंगे। बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ देख रहा हूं। कुछ बड़े कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे वो आज बनेंगे। आज की छुट्टी आपकी व्यर्थ नहीं जाने वाली है, कुछ ना कुछ काम होने वाला है। और स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जीवन साथी के साथ भी अच्छा आपका संबंध रहेगा। जीवन साथी से किसी भी बात पर मतभेद या मनभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल, कफजन्य रोगों की शिकायत संभव है, इसका ख्याल रखिए। और किसी भी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से गुजरने वाले हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। और किसी तरह की गुप्त बीमारी से भी परेशान हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज सप्तम में होना, ये चंद्रमा राशि से अष्टम में चले जाएंगे प्रातः 7:47 पर। केतु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा और मंगल का परिवर्तन जो कि आपके षष्ठ में थे सप्तम में आएंगे। इनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, जीवन साथी का अपमान न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस समय देखा जाए तो 4 ग्रह एक साथ आपके सप्तम भाव में संचरण और चंद्रमा के होने से 5 बस ये चंद्रमा बस राशि परिवर्तन करने वाले हैं। फिर भी आपके लिए बढ़िया है। कोई पुरानी समस्या है जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, उस पर नए सिरे से विचार करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए बढ़िया है दिन। कोई बड़ा अवसर आपके हाथ आ सकता है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से आपको मदद भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज मेहनत भरा परंतु लाभप्रद रहने वाला है दिन। दीर्घकालिक योजना बनाना और ज्यादा आपके लिए सफलता प्रदायक होगा। हालांकि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो परेशानी आएगी। पार्टनरशिप के मामले में अगर कोई परेशानी है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। प्रेम संबंध में भी आज छोटा मोटा विवाद संभव है, प्रयास करिएगा तो शाम तक विवाद निपट जाएगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको आज ख्याल रखना है, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है। विद्यार्थियों को नोट्स तैयार करना चाहिए दोस्तों से मदद लेकर के। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी
ठंडे पेय पदार्थ और ठंडे भोज्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। आलस्य से भी बचना चाहिए। छुट्टी के बावजूद आलस्य मत करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मिथुन की करें तो चंद्रमा का राशि से आज षष्ठ में होना प्रातः 7:47, इसके पश्चात सप्तम में आ जाएंगे। शुक्र चंद्रमा की युति बनेगी। केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, तो वहीं चतुर्ग्रह योग मंगल केतु सूर्य बुध और चंद्रमा भी है, पंचग्रही योग है, लेकिन ये तुरंत हट जाएंगे। तो देखा जाए तो आज मंगल का भी जो परिवर्तन आपके पंचम से षष्ठ की ओर हुआ है, ये ऋण मुक्ति कराने वाला है। पैसों से जुड़ा कोई घरेलू भी मसला है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के लिए आज कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष रूप से आपको सतर्क रहना होगा और प्रयास करिए तो जल्द ही फायदा मिलेगा। किसी भी मामले में यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तभी यात्रा करिए। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को देखें तो ठीक है, लाभ देने वाला है, परंतु फिजूल खर्ची से बचिए, बहसबाजी से बचिए, किसी के साथ बहस मत करिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कंफ्यूजन देने वाला है समय, संशय देने वाला है। फिर भी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो उसमें आप आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं, यानी पूर्व की तैयारी ठीक है। आज अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ी परेशानी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी दिन थोड़ा सुस्ती भरा ही है। ठीक है, छुट्टी का दिन है, आनंद से काटिए, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के लिए अगर देखा जाए तो चाहे वो मंगल का परिवर्तन हो, चाहे वो चंद्रमा का परिवर्तन, दोनों ही ठीक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको भी जरा सावधान रहना होगा। और कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था उसे पूरा कर लेंगे आप, लेकिन किसी से उसका जिक्र मत करिए। पार्टनरशिप के संबंध में कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। वहीं अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा में व्यवधान या भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी मित्र से मुलाकात करने के लिए अथवा अपनी किसी समस्या का समाधान हेतु किसी व्यक्ति से मुलाकात करने हेतु, किसी से राय मशवरा करने हेतु आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में स्थिति ठीक ठाक है। अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। पैसों का विशेष रूप से ख्याल रखना है, विवाद से बचना है और वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोगों की शिकायत और साथ ही साथ पेट में जलन की शिकायत संभव है। प्रेमी के साथ अगर प्रेमी की भावनाओं को न समझे तो मतभेद भी होगा, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य का जरा आज ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन जो भी जरूरी काम है कर्क राशि के जातकों के वो पूर्ण होंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम सिंह की करें तो विचार करने का दिन है, अपने विचारों के दम पर आगे बढ़ने का दिन है। गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है मंगल के रूप में रोचक योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं चंद्रमा जब परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल 7:47 पर चले जाएंगे आपकी राशि से पंचम में, केतु के नक्षत्र में होंगे और गुरु की राशि में। बढ़िया है दिन, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य वो भी होने वाला है। घर का माहौल भी ठीक होगा। बस इतना ख्याल रखना होगा कि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पत्नी और माता दोनों के मध्य आप पिस सकते हैं। दोनों के मध्य कहीं किसी बात पर विवाद अगर हो तो उसमें आप स्वयं बीच बचाव करके ठीक करिए। और वैसे भी मैं बता दूं कि ऊर्जा का जो संचार रोचक योग के चलते आपको मिलेगा, फलतः आप घर परिवार से संबंधित जो भी समस्या है उससे सुलझा ही लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ देख रहा हूं। कारोबार में दिन भर लाभ आपको रहेगा। और जो भी आपके सरकारी काम है, भले छुट्टी का दिन है लेकिन जितने भी आपके सरकारी काम हैं वो सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से भी आज बहस मत करिए और चुगलखोरी जिसे कहते हैं, इधर की बात उधर करना, वो मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और जैसे मैंने कहा कि घर का माहौल खराब न हो, इसकी जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, मन भटकेगा लेकिन फिर भी पढ़ाई होगी। और स्वास्थ्य के मामले में ठीक है, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर माता आपकी ब्लड प्रेशर की शिकार हैं तो उनका विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा कन्या की करें
तो परिवर्तन जो मंगल का हुआ वो आपकी राशि से तृतीय पराक्रम में आए, बहुत अच्छी स्थिति। चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो उनका परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में आना, बढ़िया है दिन, छुट्टी का दिन, परंतु आप शांति से नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे और परिवार का सहयोग भी हर मामले में आपको मिलेगा। केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा सामाजिक रूप से भी आपको समाज में स्थापित कराने का काम करेंगे। कुछ बड़े कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, मान सम्मान में आपके वृद्धि और व्यापारियों के व्यापार में लाभ। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिए तो ज्यादा लाभ मिलेगा। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, सो सावधान होकर के ही काम करिए। और आज परिवार के बड़े सदस्यों की बात अवश्य मानिए। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य में भी सब कुछ ठीक है। संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो उसे दूर कर सकते हैं। पराक्रम का मंगल आपको हर मामले में सफलता दिलाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और जोड़ों के दर्द से अगर आप परेशान रहते हैं तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में जाना प्रातः 7:47 पर और मंगल का आपकी राशि से द्वितीयस्थ होना। वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है और मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। सोचे हुए सभी काम पूर्ण हो सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि छुट्टी के बावजूद आज कुछ बड़े काम होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। देखा जाए तो घर का भी काम करेंगे, बाहर का भी काम करेंगे। जितने जरूरी बाकी रह गए काम थे उन्हें पूरा करते मैं आपको देख रहा हूं। तो ये घर परिवार का साथ भी आपको मिल रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कहीं डूबा हुआ पैसा था वो प्राप्त होगा। क्रोध से आपको बचना होगा। वाणी पर विशेष नियंत्रण आवश्यक है। क्रोध में आप बेकाबू हो सकते हैं और संबंध खराब कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन होगी, भ्रामक स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज पेट का जरा ख्याल रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत संभव है, पेट से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक के लिए देखें तो प्रातःकाल पंचग्रही योग है आपकी राशि पर और फिर इसके बाद परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमा 7:47 पर परिवर्तन करके चले जाएंगे धन भाव में आपकी राशि से। शुक्र के साथ युति बनाएंगे। मंगल का आपकी राशि पर आना निसंदेह रोचक योग है। लाभ तो मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज का दिन जिस तरह का बन रहा है आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भरने वाला। अगर आप घर पे रह करके छुट्टी भी मना रहे हैं तब भी समझ लीजिए कि कई बड़े काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और कोई फैसला ले रहे हैं तो वो फैसला भी सही होगा, परंतु जल्दबाजी मत करिएगा। भविष्य को लेकर के कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। भविष्य में कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद है, व्यापार में लाभ रहेगा। आज के दिन को व्यर्थ गंवाने की जगह अपने काम में लगाइए। प्रेम संबंध में मधुरता, दाम्पत्य जीवन सुखद और जीवन साथी को जरा समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। और सिर दर्द की शिकायत भी संभव है तो वो ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है वो भी दूर होगी। धनु की बात करें तो जो परिवर्तन हुआ है मंगल का आपकी राशि से व्यय में जाना, ये थोड़ा चिंता का विषय बनेगा। हालांकि विदेश वगैरह जाना, हालांकि माहौल फिर बिगड़ रहा है, पर फिर विदेश जाने के लिए अच्छा होगा। चंद्रमा का आपकी राशि पर आना, केतु के नक्षत्र में आपके आत्मविश्वास में तो ये वृद्धि कराएंगे ही, वहीं कोई शुभ संदेश भी दिलाएंगे। एक नया जोश आपके अंदर भर देंगे। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। और अगर आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जो भी उलझे हुए अनसुलझे मामले हैं वो सुलझ जाएंगे। संयम के साथ काम करें तो दिन ठीक ठाक बीतेगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। कहीं भी जाइए बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के मत जाइए, पैसे का नुकसान होना तय दिखाई पड़ रहा है। और ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ भी सावधान होकर कहीं खरीदें। बेफिजूल के खर्च से बचिए। व्यापारियों को भी सावधानी बरतनी होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। थोड़े से लोभ और लाभ के लिए बिल्कुल कोई गलत कार्य न करें, नहीं तो परेशान अवश्य होंगे। और किसी भी तरह की नकारात्मकता को भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन को आपके ठीक ठाक ही देख रहा हूं, परंतु प्रेमी से जिद करना, किसी भी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद करना ठीक नहीं है। संबंध बिगड़ सकता है, सावधान रहिए। विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार के मध्य किसी की सेहत, जैसे माता की
सेहत में परेशानी आ सकती है, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, और आपको भी नींद से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में चले जाना, मंगल का राशि से लाभस्थ होना बढ़िया है। लाभ के मामले में तो कह सकता हूं कि कोई आपके सामने टिकने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा लाभ आप ही को है। जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी, उलझने, अनसुलझे मामले, उन्हें सुलझाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। परिवार का पूरा पूरा सहयोग, कार्यक्षेत्र में भी सफलता, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। लेन देन में सावधानी बरतनी होगी और संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी से बचिए। कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ठाक ही कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आज आप कह सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो ऐसी नहीं है, परंतु एक अज्ञात भय से आज कहीं ना कहीं आप पीड़ित रहने वाले हैं, या कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है, तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है हर तरह से दिन। मंगल का आगमन आपकी राशि से दशमस्थ चतुर्ग्रही योग दशम भाव में, चंद्रमा का 7:47 के पश्चात आपकी राशि से लाभस्थ हो जाना हर तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया बना हुआ है दिन। कहीं रुका हुआ पैसा था वो मिलने वाला है, जो जरूरी काम थे वो पूर्ण होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुधार है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल और पिता का अपमान नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपके सारे काम तो होंगे ही, अपने शौक पूरा करने के लिए भी थोड़ा समय निकालेंगे आप, परिवार को समय भी देंगे, और जमीन जायदाद से संबंधित जो जरूरी काम थे वो भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है। लव लाइफ के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि किसी बात पर अगर मतभेद था तो उसे आप दूर कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ बातचीत करिए, कोई उलझन थी सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स से बातचीत करिएगा, लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत संभव है। बाकी वैसे कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो आपके लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी जरूरी काम थे वो पूरे होंगे। कहीं से कोई शुभ समाचार किसी अपने से संबंधित, जो आपका अपना खास हो, उससे संबंधित आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन हर तरह से सुखद है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात बनती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति के संकेत हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद सुखद संयोग लेकर के आ रहा है। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण और स्थायी होते दिखाई पड़ रहे हैं। कंफ्यूजन भी आज थोड़ा रहेगा, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कोई निर्णय ले लेते हैं तो काम आपके सारे बनने वाले हैं। मन की बात कहने के लिए लेकिन आज का दिन ठीक नहीं है। सो किसी से अपने मन की बात, जैसे प्यार का इजहार करना या किसी बात को लेकर के मन में घुटन थी उसको कहना, इससे बचना होगा। विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, पढ़ाई में आज मन लगेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्त आपके लिए सहयोगी होंगे। और स्वास्थ्य के मामले जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और जो लोग शुगर के, मधुमेह के रोगी हैं और जिनका मधुमेह हाई लेवल पर रहता है, उन्हें आप बहुत ज़्यादा आज सावधान रखना है। कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।